ओम साई राम। नाना साहब चांदोरकर श्री साई बाबा के अनन्य भक्त थे। उनके बारे में हमने श्री साई चरित्र में पढ़ा है। बाबा ने उनको अनेकों अनुभव दिए थे। उसमें से एक अनसुना अनुभव आपको बताते हैं, जो स्वर्गीय के भ गवाणकर लिखित शिरडीचे साई बाबा इस मराठी चरित्र से लिया है। गवाणकर जी को बचपन में श्री साई का प्रत्यक्ष सानिध्य मिला था। उन्होंने लिखा, एक दिन नाना साहब के कुल्हे पर एक बड़ा फोड़ा आया था। उन्होंने उस पर हर तरह की दवा लगाई, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। उल्टा वो फोड़ा यानी गांठ बड़ी हो गई। सूजन की वजह से उसका दर्द बढ़ने लगा। उस फोड़ की वजह से वो ठीक तरह बैठ भी नहीं पा सकते थे। वैसे तो कोई भी समस्या हो तो वो बाबा के पास जाकर बताते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ठान ली कि इस बार बाबा को संकट में नहीं डालेंगे, उन्हें तकलीफ नहीं देंगे। इस विचार से बहुत दिन निकल गए। अब नाना साहब को दर्द सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने बड़े डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कुल्ले पर का वो फोड़ा देखकर कहा, नाना साहब बहुत देर हो चुकी है, अब इस पर ऑपरेशन करना खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर नाना साहब के पैरों तले जमीन निकल गई। वो बहुत डर गए। घर वाले ने उनको धीरज दिया। डॉक्टर ने आगे कहा, आप डरो मत, हम कल ही उसका ऑपरेशन करेंगे, इसलिए अच्छे सर्जन को मैं साथ में लेकर आता हूँ। नाना साहब ऑपरेशन के लिए डर रहे थे, इसलिए घर में ही उनका ऑपरेशन करने का डॉक्टर ने निर्णय लिया और वो चले गए। नाना साहब इतना डर गए थे कि उनको लगा अब इस व्याधि से वो बच नहीं पाएंगे। उन्होंने श्री साई बाबा को हाथ जोड़े। उनके आंखों में आंसू आ गए। रात हुई तो भी उनको नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार नाना साहब ने श्री साई बाबा का फ़ोटो लिया और वो फ़ोटो अपने छाती पर रखकर वो सो गए। दूसरे दिन की सुबह हो गई। ऑपरेशन के डर से नाना साहब बेचैन हो चुके थे। इतने में डॉक्टर सर्जन को लेकर उनके घर आए। जैसे जैसे ऑपरेशन का समय नज़दीक आने लगा, वैसे वैसे नाना साहब की बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने श्री साई के फ़ोटो को तकिए के पास रखा। ऑपरेशन की तैयारी पूरी होने के बाद सर्जन ने नाना साहब को मुंह तले सोने को कहा, जिससे कुल्हे पर के फोड़ों पर ऑपरेशन कर सके। नाना साहब वैसे सोए। डॉक्टर और सर्जन ज़रा दूर जाकर ऑपरेशन के विषय पर कुछ बात करने लगे। यहाँ नाना साहब मन में बाबा का पुकारा कर रहे थे। उनके आंखों से पानी रुक नहीं रहा था। अपने इतने प्यारे भक्त की हालत देखकर बाबा थोड़े ही शांत बैठते। उन्होंने अपनी लीला शिरडी में बैठकर चालू की। नाना साहब जिस घर में रहते थे, उस घर का छत खपरेल से बना था। उस खपरेल का एक टुकड़ा छत से अचानक टूटा और सीधा नाना साहब के कुल्ले पर जो फोड़ा था उस पर गिर गया। नाना साहब डर से चिल्लाए। डॉक्टर, सर्जन और घर के सभी लोग उस आवाज़ से नाना साहब की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि उस खपरेल के गिरने से वो फोड़ा फूट गया है और उसमें से खून पस सब निकल रहा है। थोड़ी देर में सारा पस निकल गया। सर्जन हैरान हो गए थे। उन्होंने कहा, नाना साहब अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, थोड़े ही दिन में जख्म सूख जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर ने उस जख्म पर ड्रेसिंग किया और वो चले गए। फोड़ा फूटने से नाना साहब का दर्द कम हो गया था और कुछ दिनों में ही वो बिल्कुल ठीक हो गए। बाबा के इस लीला से नाना साहब धन्य हो गए थे। ठीक होने के बाद एक दिन नाना साहब शिरडी गए। वो जब द्वारका में बाबा के दर्शन के लिए गए तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नाना, मुझे तकलीफ देना नहीं चाहता था ना, लेकिन तेरी तकलीफ मुझे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने तेरे कुल्ले पर हाथ डालकर वो फोड़ा फोड़ दिया। ये सुनकर नाना की आंखों से आंसुओं की धारा लगी, क्योंकि उन्होंने बाबा को कुछ भी बताया नहीं था। फिर भी बाबा को सब मालूम हो चुका था। नाना साहब ने सही चरणों में अपना सर रखा और अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। सही भक्त हो, चराचर में व्याप्त श्री साई बाबा को सब जानकारी होती है, उनसे कुछ छुपता नहीं है। सही भक्तों की उनको चिंता होती है, इसलिए हमें सदा उनके सेवा में रहना चाहिए। आगे भी ऐसे दुर्लभ जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से श्री साई संदेश का जो प्रचार किया जा रहा है, उसको आर्थिक सहयोग देने के लिए
वीडियो के नीचे दिए हुआ थैंक्स बटन प्रेस करें। बाद में वहां आप जितना डोनेशन भेज सकते हैं उसको सेट करें। फिर नीचे दिए हुए बाय और सेंड बटन प्रेस करके यूपीआई के माध्यम से डोनेशन भेजने की आपको विनती है। ये सही सेवा है, इसमें ज़रूर आप शामिल होइए। जय साई राम।